दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे विप्रो के बारे में। तो विप्रो इस कंपनी के अंदर आज के दिन नई के बराबर परफॉर्म किया गया। 477 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग नज़र आ चुकी है। तो करंट बेसिस के ऊपर अगर आप एक चीज़ ऑब्जर्व करके चलेंगे, सभी आईटी सेक्टर की कंपनीज के अंदर हमें ऊपर से एक प्रेशर हमें बना हुआ है। किस चीज़ को लेके सभी लोगों को पता होगा, Q4 रिजल्ट्स को लेके, राइट। तो उसमें से कई सारे ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि ऑलमोस्ट हमें फ्लैट कंपनी परफॉर्म कर सकता है। जो भी मार्केट एक्सपेक्ट करके चल रहा है वो कंपनी फ्लैट हमें परफॉर्म कर सकता है, विप्रो, इन्फोसिस हो या फिर टीसीएस हो। लेकिन कई सारे ब्रोकरेज फर्म का ये भी मानना है कि सारी कंपनीज के अंदर हमें गिरावट नजर आने वाली है, क्योंकि हर एक कंपनी बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से हमें काम करने वाली है। तो करंट बेसिस के ऊपर दोस्तों एक पॉइंट नोट करना, अपडेट्स को देख के कोई ब्रोकरेज फर्म जो टारगेट देता है उनको देख के आप बाइंग सेलिंग बिल्कुल भी मत करना। कंपनी के बारे में, फंडामेंटल्स के बारे में, टेक्निकल्स के बारे में, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में आप खुद जाके एनालिसिस करना, स्टडी करना, और आपको जो लग रहा है वो कीजिएगा दोस्तों। लेकिन क्या है ना, रिसेंटली ब्रोकरेज फर्म करंट बेसिस के ऊपर बड़े बड़े जो ब्रोकरेज फर्म होते हैं उनका बहुत ज़्यादा पुराना प्लान होता है कि लोगों को परेशान करने के लिए कोई भी कंपनी के अंदर डाउनग्रेड किया जाता है, सेल रेटिंग दिया जाता है, लेकिन आपको उनको कभी भी फॉलो नहीं करना है। एंड कहीं ना कहीं वही प्रेशर को लेके विप्रो एक कंपनी अभी भी अगर आप देखोगे 12% की गिरावट के अंदर हमें ट्रेड कर रही है। लेकिन एक ही पॉइंट में आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, एक डेटा पहले शेयर करूँगा और वो डेटा देख के आप खुद डिसाइड करना कि हमें क्या विप्रो के अंदर बाइंग करना चाहिए या फिर विप्रो के अंदर हमें माल बेच के निकल जाना चाहिए। तो सबसे पहले जो अपडेट्स आए हैं वो अपडेट्स को जानेंगे। वो अपडेट्स को जानने के बाद वो डेटा के बारे में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो देखिएगा, ये अपडेट्स हमें आज के दिन निकल के आया है। आप डेट नज़र देख सकते हो और टाइम भी आप नोट डाउन कर सकते हो। आज के दिन ये अपडेट्स हमें नज़र आ चुका है। देखिएगा, प्रेम जी इन्वेस्ट आए $50 मिलियन से लेके $70 मिलियन इन्वेस्टमेंट इन कैनवा। तो प्रेम जी का ये मानना है ये इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, अभी तक तो इन्वेस्टमेंट नहीं किया, ये इन्वेस्ट करने जा रहे हैं कैनवा के अंदर, जो कि $50 मिलियन या फिर $70 मिलियन के हिसाब से। और ये क्यों लगातार इन्वेस्ट कर रहे हैं कैनवा के अंदर, क्यों करने जा रहे हैं, अभी तक तो ये इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया। तो देखिएगा कंप्लीट अपडेट्स क्या है। द विप्रो फाउंडर चेयरमैन अजीम प्रेमजी फंड प्रेमजी इन्वेस्ट में इन्वेस्ट $50 मिलियन से लेके $70 मिलियन इन ऑस्ट्रेलियन ग्राफिक डिज़ाइन प्लेटफॉर्म कैनवा अकॉर्डिंग टू सोर्स फैमिलियर विद द डेवलपमेंट। यानी कि आपको पता होगा कि आने वाले फ्यूचर में जाके जो ग्राफिक डिज़ाइन प्लेटफॉर्म भी अच्छा खासा आने वाले फ्यूचर में ग्रो करने वाला है, और स्पेशली जो एआई का यूज़ करके ग्रो करेंगे उनको सबसे ज़्यादा हमें बेनिफिट्स मिलने वाला है। तो इनका ऐसा मानना है कि कैनवा बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर सकता है। उस हिसाब से बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वो ऐसे बड़े कंपनीज के अंदर जो कंपनी आने वाले फ्यूचर में बढ़िया तरीके से काम करता है ना, उनके अंदर इन्वेस्ट करते हैं, ताकि जो कैनवा कंपनी है उसको भी बेनिफिट्स मिलेगा। और अगर विप्रो इसके अंदर इन्वेस्ट करेगा तो इनको भी इसके बेनिफिट्स नज़र आ जाएगा। अभी तक तो कोई 100% श्योरिटी नज़र नहीं आई कि इन्वेस्ट करेंगे या फिर नहीं करेंगे, लेकिन अभी इन्वेस्ट करने का एक प्लान दोस्तों चल रहा है। अभी तक तो इन्वेस्टमेंट नहीं की। तो अभी हम आ चुके हैं सबसे पहले अपडेट्स के ऊपर। तो यहाँ अगर आप नोट डाउन करके चलेंगे तो विप्रो कंपनी के अंदर CLSA के द्वारा हमें सेल रेटिंग दोस्तों दिया गया है। इसीलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने एक लाइन शेयर किया कि कभी भी आपको ब्रोकरेज फर्म को देख के बाइंग या फिर सेलिंग नहीं करना है। इनका मानना है कि विप्रो कंपनी बहुत ज़्यादा Q4 रिजल्ट्स के अंदर परफॉर्म करने वाली, बिल्कुल भी इनका परफॉर्मेंस अच्छा नज़र नहीं आए। और जो सेल रेटिंग दे रहे हैं, तो जो सेल रेटिंग हमें जो दिया गया है ना, वो टारगेट्स अगर आप देखोगे तो 441 रुपीज़ तक का टारगेट एंड सेल रेटिंग दोस्तों दिया गया है। तो एक ही पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, सबसे पहले आप Q4 का दोस्तों रिजल्ट देखना, क्योंकि रिजल्ट्स कंपनी का बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि फ्लैट हमें आ सकता है। क्योंकि जैसे कि आपको मैं एक डेटा शेयर करने वाला था, तो चलिए वो डेटा के ऊपर अभी हम आ चुके हैं। ये डेटा देख के अब डिसीजन लेना कि हमें विप्रो के अंदर लॉन्ग टर्म में कंटिन्यू करना चाहिए या फिर अभी माल बेच के हमें निकल जाना चाहिए। ये कंपनी डूबने वाले हैं, ये कंपनी बर्बाद होने वाली है, ये आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हो। तो चलिए
डेटा क्या है? डेटा है म्यूचुअल फंड्स का, जहां मैं हर एक महीने का म्यूचुअल फंड्स का डेटा विप्रो इस कंपनी का आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि सर हम लोग दूसरी कंपनी के बारे में बात कर, देखिएगा ये डेटा किस कंपनी का है। ये डेटा हमें नज़र आया है विप्रो कंपनी का। तो विप्रो कंपनी का हर एक महीने का डेटा को अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो ग्रीन इंडिकेट्स क्या करता है? ग्रीन इंडिकेट्स करता है बाइंग और रेड इंडिकेट्स करता है सेलिंग। क्या आपको यहाँ रेड दिखाई दे रहा है? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। यहाँ हर एक म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हर महीने विप्रो के अंदर बाइंग हमें लगातार कर रहे हैं। अक्टूबर के अंदर बाइंग किया, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, इनफैक्ट अभी मार्च महीने का डेटा नहीं आया, लेकिन वो महीने के अंदर भी बाइंग किया गया होगा, क्योंकि मार्च महीने के ही अंदर हमें विप्रो कंपनी के अंदर करेक्शन आना स्टार्ट हुआ था। तो आपको क्या लगता है, म्यूचुअल फंड्स तो बाइंग कर रहे हैं, लेकिन क्या कंपनी डूबने वाली है? तो दोस्तों एक पॉइंट नोट करना, हम जो एनालिसिस करते हैं वो 0.1% में नहीं है। जो म्यूचुअल फंड्स एनालिस्ट करते हैं वो बहुत ज़्यादा एनालिसिस किया जाता है। टेक्निकल्स देखते हैं, फंडामेंटल्स देखते हैं, ग्लोबल का स्टडी किया जाता है, राइट। तो हम लोग जो स्टडी करते हैं वो कुछ भी नहीं है। तो उनके द्वारा जो स्टडी किया गया है उस हिसाब से ये लगातार विप्रो के अंदर बाइंग कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि इनको ये 100% श्योर है कि आने वाले फ्यूचर में कंपनी बढ़िया तरीके से परफॉर्म करने वाला है और लॉन्ग टर्म के अंदर कंपनी मल्टीबैग रिटर्न्स प्रोवाइड करके देने वाला। और उसी चीज़ को देख के इनके द्वारा हमें लगातार बाइंग किया जा रहा है, राइट। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ दोस्तों, और आपको आपका आंसर मिल चुका होगा कि हमें विप्रो के अंदर क्या बाइंग करना चाहिए या फिर हमें सेलिंग करना चाहिए, राइट। तो कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स के द्वारा कितने कितने करोड़ की खरीदारी की है वो हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले फंड देख सकते हो SBI, इनके द्वारा 6,500 करोड़ की खरीदारी किया है। फिर आदित्य बिरला का एक फंड है 4,800 करोड़ की खरीदारी। एक और आदित्य बिरला का फंड है 26,000 करोड़ की खरीदारी। SBI का एक मल्टी एसेट फंड है 4,000 करोड़ की खरीदारी। ऐसे बहुत सारे फंड हाउसेस के द्वारा बहुत बड़ी बड़ी खरीदारी हमें लगातार की जा चुकी है। तो सबसे पहले डिसीजन लेने से पहले रिजल्ट देखना, कैसा रिजल्ट आता है उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हो। जिन लोगों को लगता है कि लॉन्ग टर्म के अंदर कंपनी बढ़िया परफॉर्म करने वाले हैं वो लोग हमेशा गिरावट के ही अंदर दोस्तों निवेश करेंगे। जो स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, वो गिरावट के ही अंदर इन्वेस्ट करते हैं। तो अब आपको भी अगर लग रहा है कि कंपनी लॉन्ग टर्म के अंदर बढ़िया तरीके से परफॉर्म करके दे सकता है तो ज़रूर कंपनी के अंदर बाइंग करना स्टार्ट कर दीजिएगा। जितना कंपनी गिरे उतना बाइंग करना स्टार्ट कर देना। तो विप्रो का जो रिजल्ट्स आने वाला है Q4 का वो 19 अप्रैल को नज़र आने वाला है। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो ताकि जब भी मुझे कंपनी का Q4 का रिजल्ट नज़र आएगा 100% मैं आपके साथ शेयर कर दूँ, राइट। तो बायोंड स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते हो। तो अभी दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं एक अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है स्प्रे किंग इंडिया लिमिटेड। 219 रुपये पर यह कंपनी ट्रेड कर रहा है और मैक्सिमम में ये कंपनी के द्वारा 1600% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है, राइट। तो ये वही कंपनी है, रिसेंटली कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया एंड कंपनी के द्वारा कहीं ना कहीं 1:5 रेशियो के अंदर दोस्तों स्प्लिट का हमें अनाउंसमेंट किया गया है। तो अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर है तो 1 के बदले आपको 5 शेयर मिलने वाले हैं। और अगर आप इस कंपनी के अंदर 11 अप्रैल से पहले निवेश करेंगे तो ही आप एलिजिबल होंगे और तो ही आपको इसके अंदर स्प्लिट का बेनिफिट मिलेगा। यानी कि कल के दिन एक आखिरी मौका है इसके अंदर निवेश करने के लिए। तो अगर आप निवेश करना चाहते हो तो स्टडी करना, एनालिसिस करना और उसके बाद निवेश करना। अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है सैफलर इंडिया लिमिटेड, जो कि 3,200 रुपये पर ट्रेड कर रहा है और लॉन्ग टर्म के अंदर ये कंपनी ने 50,000% से भी ज़्यादा का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। और सैफलर इंडिया कंपनी बेसिकली बेयरिंग सेक्टर से बिलोंग करता है। बेयरिंग मैन्युफैक्चरर में कंपनी करता है, इसका प्रोडक्ट है। फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है। तो ये कंपनी के द्वारा डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया गया था, जहां आप देखोगे तो 1300% तक का डिविडेंड कंपनी ने अनाउंसमेंट किया था। रुपीस के अंदर कन्वर्ट करके देखेंगे तो 26 रुपीस का डिविडेंड कंपनी आपको देने वाला है। तो जो लोग इस कंपनी के अंदर 18 अप्रैल से पहले निवेश करेंगे वही लोग एलिजिबल होंगे और उन्हीं लोगों को 26 पर शेयर का डिविडेंड का बेनिफिट्स आपको मिलेगा। तो जरूर कंपनी के अंदर स्टडी एनालिसिस करके चल सकते हो। तो चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके चल सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।